नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर समय यानी कि समय समय पर वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। और साथ ही साथ में अगर आपने ITI किया है, अगर आप ITI कर रहे हैं या फिर आप ITI कर चुके हैं और आप ITI से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सोच रखे हैं या सोच रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको इसी तरह से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथियों, मैं बता दूं आपको कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अभी एक शॉर्ट नोटिस आई थी डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए कि भैया जिन्होंने डिप्लोमा और बीटेक किया है, तो एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था 15 तारीख को, 15 सितंबर को। तो उन्होंने लिखा था कि इसका जो फुल नोटिफिकेशन है हम 18 तारीख को दे देंगे। तो कई बच्चों का कमेंट सेशन में भी मैंने देखा, तो पूछ रहे थे सर जी क्या इसमें सिविल वाले भर सकते हैं, क्या इसमें और भी बच्चे जो भर सकते हैं, या फिर कितनी क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको ये जो पद निकाला है वो निकाला है आपका श्रीमान जी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन का सबका ऐसे हमने निकाला है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे, मेरे डियर, आपका हर डिपार्टमेंट का अलग अलग जितने भी ट्रेड होते हैं, सिविल का तो पक्का है कि भाई सिविल का भी वहाँ पर होगा, निश्चित होगा। मैकेनिकल यानी फिटर वाले भी मैकेनिकल के आते हैं तो वो वहाँ पर उस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो भैया आपको बता दूं कि जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वहाँ पर जो ITI में स्ट्रक्चर की जो वैकेंसीज है उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और क्या क्या योग्यता है, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तो जरा सा उसको जानने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने ITI किया है, अगर आप ITI से तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। क्योंकि अगर आपने अभी तक अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए पहले प्ले स्टोर पर अड्डा का ऐप डाउनलोड करिए। अगर आप वहाँ से अगर डाउनलोड नहीं किए तो सीधे गूगल क्रोम पे जाइए। वहाँ पे क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आप जाएंगे। जैसे देखिए गूगल क्रोम है, हमने क्या डाला अड्डा 24/7। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे बच्चे तो सबसे पहले ऊपर आएगा अड्डा 24/7। आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं मेरे बच्चे तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्स को जैसे ही क्लिक करते हैं, जैसे ही आप ऑल कोर्स को क्लिक करेंगे मेरे बच्चे तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम खुलेगा, जॉब स्टेट एग्जाम, JEE एग्जाम, गेट एग्जाम। तो JEE पे क्लिक करिए और जैसे आप JEE करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो ITI पे जैसे क्लिक करेंगे तो निचोड़ बैच कितना का भैया, निचोड़ बैच कितने का है, 1499 रुपये का मात्र है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों दिया जाएगा आपको। ठीक है, अगर चाहते हैं कि इससे भी थोड़ी सी किफ़ायती हो जाए या थोड़ा सा और सस्ता हो जाए तो भैया आप बाय नाउ करिएगा। और एक कूपन जरूर याद रखिएगा, Y835 इसको जरूर लगाइए। जैसे आप Y835 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे तो ये कोड हमारा 1379 रुपये में आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 1379 रुपये में आ जाएगा। तो ये एक था आपका इन्फॉर्मेशन बताना कि अगर आप चाहते हैं, अगर आप ITI PCL हो गया या फिर BSPSCL का हो गया या इंस्ट्रक्चर का हो गया, जितनी भी वैकेंसी जो ITI लेवल की आती हैं, जो भी आपको तैयारी करना है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। आइए हम बताते हैं आपको। भैया श्रीमान इधर आइए। देखिए भैया, इन्होंने कहा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय योजना परिषद बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में व्यवसाय निदेशक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में सोलर टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रीशियन है, रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग पटना से प्राप्त अधिसूचना के आलोक www.btscbihn.nic.in पर दिनांक 19/9/2023 यानी कि आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। और लास्ट डेट इसकी कब है, 18/10/2023 तक इसकी लास्ट डेट है। यानी कि जिस हिसाब से ITI का पेपर जिन्होंने करवाया है तो पक्का है भैया कि आपका जो एग्ज़ाम है मेरे बच्चे नवंबर लास्ट तक ये करवा लेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ITI का कराया है ऐसे ही इसका भी करा लेंगे। आइए हम बात करते हैं कि भैया इसका वेतनमान कितना है। तो ग्रेड पे आपका 4200 जो ग्रेड पे है, सेम कहानी, और 9300 से, और आपका स्टार्टिंग होगी 34,800 से, ग्रेड पे 4200 पे स्टार्ट होगा। ठीक भैया, अब देखिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है, क्या क्या आपकी योग्यता, क्योंकि ये जो वैकेंसी जो ये शॉर्ट नोटिस था वो डिप्लोमा और किसके लिए था, बीटेक के लिए था। तो भैया उन्होंने कहा भाई सचिव योग्यता में क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब 4 साल का आपका सर्टिफिकेट अनुभव नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल का अनुभव कहाँ पर होना चाहिए, जैसे आप अगर मान लीजिए राज्य सरकार या भारत सरकार मान्यता प्राप्त किसी भी दूसरे संस्थान में, जैसे आप टीचर
लाइन पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर ऐसे पढ़ा रहे हैं जनरली तौर पे, तो भैया आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा परीक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमान अर्हता संबंधित व्यवसाय क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास इसका प्रमाण पत्र अगर CITS का नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये अभी हम इसके बाद नीचे आपको बताएंगे कि अगर आपके पास CITS है तो उसका बेनिफिट है, आपको जब ये सिलेक्शन लेंगे या जो मेरिट सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर आपको छूट मिलेगी, यानी कि कुछ नंबर्स ये ज़्यादा देंगे आपको जिसके पास CITS नहीं। और जिन्होंने अगर CITS नहीं किया है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका चयन हो जाता है तो वो 3 साल के अंदर आपको CITS करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भैया, तो देखो इन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता पास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर मान लीजिए आपके पास बीटेक नहीं तो आपके क्या कर सकते हैं, इसके अलावा डिप्लोमा की डिग्री अगर आपके पास है तो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 3 वर्षीय का इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। अनुभव में राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने पर किसी संगत तकनीकी अध्यापक, यानी कि बस इन्होंने कहा कि अगर आप किसी टीचर, जैसे डिप्लोमा है तो अभी आपका 2 साल का अनुभव, अगर आपने बीटेक किया तो 1 साल का अनुभव। तो अगर डिप्लोमा वाले अगर कोई बच्चा अगर वो भरना चाहता है इस फॉर्म को तो भैया आपको क्या करो, आप किसी भी मान्यता प्राप्त अगर जहाँ भी टीचर मतलब जहाँ भी प्राइवेट कॉलेज हो, जैसे जहाँ पे प्राइवेट ITI कॉलेज हो या फिर आपका प्राइवेट डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहाँ से आप अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बनवा लीजिए कि सर हमको बनवा के दे दीजिए कि भैया हमने यहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या है कि प्रशिक्षण शिक्षण देने के लिए अधिमान अर्हता CITS की सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अदरवाइज में देखिए इन्होंने लिखा भी है मान्यता प्राप्त से अब अखिल नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान है, ठीक है। यहाँ लिखा भी है सेकंड में नोट में कि वैसे आवेदक जो विभिन्न व्यवसाय के लिए यथाविध अधिमान अर्हता नहीं रखते हैं वो भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकें, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूर्ण करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के परे कारणों में से उक्त कोर्स पूरा करने में असमर्थ है तो उसे उक्त पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त अवधि के भीतर CITS प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उसका प्रथम वेतन विधि अनुमान्य नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार उसकी सेवा समाप्ति पर विचार कर सकती है, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। डिग्री डिप्लोमाधारी जिन्होंने CITS ट्रेनिंग में प्रथम सेमेस्टर की सीधी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें CITS ट्रेनिंग के 2य सेमेस्टर का ही परीक्षा नियुक्ति के 3 वर्षों के अंदर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर मान लीजिए आपने किसी ने 2, 4, 6 महीने का किया CITS तो वो भी भर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। भैया नौकरी मिलेगी तो कौन नहीं कर लेगा भाई, सब लोग कर लेंगे, हम हो या आप, कोई कर लेगा, है ना। चलिए आगे क्या क्या इन्होंने कहा भैया, इन्होंने आगे क्या है कि देखिए ये वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन की 71 सीटें हैं जिसमें 35% क्या है आपकी महिलाओं के लिए क्षेत्रीय आरक्षण है। टोटल 178 सीट है और साथ ही साथ मेरे बच्चे आपकी इधर जो आपकी बात मत करूं तो 25, 5, 30 और 11 यानी कि 35% महिलाओं के लिए है और आपका यानी मैं से कह दूं सीधे भैया ये हमको लग रहा जहाँ तक कि ये नीचे वाली महिलाओं की सीट है, ऊपर वाला हमारा क्या है पुरुष के लिए। तो 178 ये सीटें हैं और 60 सीटें बाकी ये जो भी दिव्यांग वगैरह हैं सबकी स्वतंत्रता सेनानी का इधर आपकी सीटें है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, वायरमैन की है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन की है, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की है, सबका इन्होंने बांट दिया है। टोटल आपकी कितनी है 338 पोस्ट यहाँ पर है मेरे भाई, कितनी है 338 पोस्ट है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है ना। चलिए और क्या है, आयु सीमा की बात करता हूँ तो 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 37 वर्ष, कितना चाहिए मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष की भी इन्होंने छूट दिया है कि भैया आपको 40 महिला के लिए भैया तो इन्होंने मेहरबान है ना। चलो भैया इसके आगे बढ़ते हैं। समान प्रसारण विकलांग संख्या दिनांक, विकलांग नहीं होगा संकल्प होगा, संकल्प हाँ। चलो भैया समान प्रसारण विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 22/1/2000 के आलोक में दिव्यांगों को, हाँ दिव्यांग है, अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्षों का छूट अनिवार्य, ठीक भैया। दिव्यांग के लिए भी ये आपका 10 वर्षों का छूट अनुमान। तो समान तौर पे अगर मैं बात करूँ तो 21 से 37 साल तक आप इस भार को भर सकते हैं। अच्छा आइए इधर रखते हैं। इन्होंने लिखा कि इलेक्ट्रीशियन वायरमैन अनुसार के पद पर अंतिम नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन उम्र सीमा गणना तो कट ऑफ तिथि 1/8/2006 निर्धारित है अतः वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2007 से 1/8/2022 तक अधिकतम उम्र सीमा आधार पर प्राप्त रखते हैं, अधिकतम अर्हता पूरी करते हैं वो योग्य पात्र होंगे। यानी कि भैया आपको 21 साल की एज होनी ही चाहिए तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक भैया। इसके अलावा मैं बात करूं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, है ना। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो अगर मान लीजिए इन्होंने कहा संविदा वगैरह पे भी जो बच्चे काम करें ना अधिकतम दी जाएगी। अगर व्यवसाय निदेशक पद पर कार्य तवधिक समतुल्य है ना, नियोजित संविदा पर नियोजित है तो कट ऑफ दिनांक 1 तक की जाएगी, इनको भी छूट वगैरह देंगे ये
चयन प्रक्रिया क्या हुई, ये मेन है। तो सेम कहानी जो ITI का था, 80 आपका टेक्निकल, 20 आपका सामान्य ज्ञान। बहुत ही सरल है मेरे भाई, है ना, कुछ भी नहीं है। देखिए कार्य क्षेत्र में यानी जो जिसका ट्रेड है उसी से संबंधित उसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और एक से अधिक पेपर में अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो सभी जानते हैं, ये तो स्वाभाविक है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि कितने कितने नंबर के क्या है। तो देखो भैया, जब आप फर्स्ट स्टेज जब पार कर ले जाएंगे तो देखिए भैया ने लिखा भी है कि द्वारा लिखित परीक्षा में समान वर्ग के लिए 40%, 22/1/2021 द्वारा लिखित 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए 32% और निर्धारित न्यूनतम और तक प्राप्त करने के अनिवार्य होगा, ठीक है भैया। इन्होंने कहा है कि मतलब अगर आपको इतना नंबर लाना है, जैसे आप समान वर्ग है तो 40% आपको लाना ही लाना है फर्स्ट स्टेज में, यानी जो प्रथम श्रेणी का यानी कि पार्ट 1 जो पेपर होगा। फिर उन्होंने कहा भाई द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में क्या होगा भैया, चयन प्रक्रिया होने के बाद मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। कैसे करेंगे भैया, लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी जो अगर आपने लिखित परीक्षा में जितना नंबर लाया है उसका आपको 50 अंक का आपको मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए 7% का 20% आपको दिया जाएगा, यानी अगर आपने डिप्लोमा प्रमाण पत्र है अभियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 20 अंक देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं आपको CITS परीक्षा में अगर प्राप्त है तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। अगर आपके पास CITS का है तो भैया आपको 30 नंबर ऐसे ही इनको उन्होंने दे दिया, अगर नहीं है तो आप 30 नंबर आप कम पाओगे। वहीं अगर मैं बात करूँ आपकी कि जो श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन परिषद के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवसाय और निदेशक के पद पर संविदा पर कार्यरत जो हैं संतोषजनक सेवा के लिए 5 वर्ष दर से अधिकतम 25 अंक अधिकतम दी जाएगी, यानी अगर जो संविदा पे पढ़ा रहा है काफ़ी दिनों से 5 साल से अगर योग्य है तो भैया उसको 25 अंक दिया जाएगा, तो कुल 125 अंक होगा, ठीक है भैया। तो ये सेकंड इसी पे मेरिट आपकी बनेगी। पहले का तो स्टेज तो वो होगा, सेकंड पर हमारी मेरिट ये बनेगी, यानी जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कि कितना कितना नंबर आपका आ रहा है उस हिसाब से फिर आपको दिया जाएगा। फिर आगे उन्होंने क्या कहा कि निर्धारित मानक के अनुसार CGPA प्रतिशत अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड विधिहल नियमावली नहीं रहने की स्थिति में ACT को ग्रेड, ये उन्होंने जो भी दिया होगा अपना इन्होंने डाटा दिया है। फिर कार्यभार जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने दिया है। तो भैया इन्होंने छूट तो दिया है, साथ साथ में संविदा के साथ साथ आपका आर्थिक रूप से कमजोर वाले को भी आपको जो भी आपका जो प्रमाण पत्र होगा सब कुछ जमा करना पड़ेगा, है ना। अनुसूचित SC के लिए, है ना। फीस वगैरह देख लेते कितनी फीस वगैरह इन्होंने रखा है, जरा सा देख लिया जाए। और एग्जाम की डेट कुछ सूचना उन्होंने दिया है, कब होगा पेपर भैया। भैया जो मतलब वो हैं स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं उनको मतलब उनके पोता पोती जो भी होंगे उनके छूट तो भैया ये सब कुछ मिलेगा आपको। समान वर्ग के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया देना होगा। वही अनुसूचित जाति की बात मैं करूं या बिहार राज्य के स्थायी निवासी की बात करूं तो 150 रुपया। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए आपको भैया 150 रुपये, और राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी भी वर्ग की महिला पुरुष हो उसको 600 रुपया आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि 600 फीस की मैं बात कर रहा हूँ। तो भैया आपको 600 फीस देना है। और इसका फॉर्म डेट आपका भर चुका है, यानी कि शुरुआत हो चुका है। महत्वपूर्ण निर्देश, आपका मैट्रिकुलेशन अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री जो भी आपकी है वो प्रमाण पत्र होना चाहिए, CITS का प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो लगता है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती जो भी हो, अनुभव सारी चीज़ें आपकी लगेगी, ठीक भैया। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको श्रीमान जी तो आला योजना पत्र संबंधित निम्नांकित है, ठीक है ठीक है। और कुछ है क्या भाई, बस प्रभारी इनकी अभ्यर्थी परीक्षा के उन्होंने डेट नहीं रखा लग रहा है, अभी इन्होंने दिया नहीं है, क्या नहीं दिया। ये रहा अनुभव प्रमाण पत्र, आप चाहे तो ऐसे बनवा सकते हैं ना, जैसे इन्होंने एक रेफरेंस अपना दिया है, इनका मानदेय के दर से भुगतान इतना था, दिनांक कितने दिन से काम किए थे, है ना, जो भी है ये तो वो है। इन्होंने एग्जाम डेट का भी नहीं दिया सूचना, कोई एग्जाम डेट की उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं है, उसका जैसे अपडेट होगा तो हम आपको बता ही देंगे। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देना था। तो बस ऐसे ही आपको क्या करना होगा मेरे भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको यहाँ से तैयारी हो सकती है तो ज़रूर हमारी क्लास को फॉलो करिए और जुड़िए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।